अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना बाइनरी, पहले उसको हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बाइनरी कंपाउंड्स। अब हाइड्रोजन के नहीं देख रहे हैं, सिर्फ देखेंगे बाइनरी कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है। तो बाय मीन्स टू, नरी मीन्स एलिमेंट, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनरी। तो आइए यहाँ पे देखिए बाइनरी कंपाउंड्स क्या हैं। कंपाउंड्स विच कंटेन टू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जो हैं सिर्फ दो एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। एंड मोर देन वन एटम्स इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, दो एलिमेंट कंटेन करेंगे और एक से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, उनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। अगेन दूसरी डेफिनेशन देखें, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। मतलब अब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे ना, अब कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। अब इनके दरमियान में हमारे पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग होगी। अब इलेक्ट्रॉन ये जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा और ये हमारे पास क्या करेगा, गेन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना है ना, तो ये हमारे पास क्या है, केमिकली बना। तो इसलिए हमने कहा है कि ये केमिकली कॉम्बिनेशन करते हैं। दो एलिमेंट्स आपस में मिले हैं ना, जब दो एलिमेंट्स आपस में मिला तो हमारे पास क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब जब सोडियम क्लोराइड भी मिल गया है तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। अब बाइनरी कंपाउंड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है, यानी कि सिर्फ कितने एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम कहते हैं ये बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल में है, एग्जांपल में देखें यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड लिथियम ऑक्साइड। उनके फार्मूलाज भी है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखें एटम्स तीन हैं मगर एलिमेंट जो है वो कितने हैं, दो हैं, एक कैल्शियम है, क्लोरीन है। इसमें भी दो एलिमेंट्स है। यहाँ पे देखिए कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन के चार एटम्स हैं। तो टोटल के एटम्स कितने हुए इस कंपाउंड के, पाँच हुए। तो एटम्स कितने भी हों मगर हमारे पास एलिमेंट्स दो होने चाहिए, एक कार्बन है और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे सोडियम है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, पोटेशियम आयोडीन, कैल्शियम ऑक्सीजन, लिथियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि एटम्स चाहे कितने भी हों मगर इन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर तीन हो जाएंगे तो इन कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड नहीं बोल सकते। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने सिर्फ पढ़ी थी बाइनरी कंपाउंड्स की। ठीक है, अब हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे। तो डेफिनेशन में देखें, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट्स and form binary compound of hydrogen which are also known as a hydride। अब हमारे पास इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन होगा तो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा और इसको हम बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन को हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। अब ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, पहले हम थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, सारे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सोडियम ले रहे हैं, यहाँ पे हम कैल्शियम ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिथियम ले रहे हैं। अब ये है एक हाइड्रोजन है ना, ये सेम हाइड्रोजन है, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं मगर क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड। तो यहाँ पे देखें सोडियम और हाइड्रोजन मिलेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्राइड, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन को दो करेंगे, यहाँ पे भी हम टू लगा लेंगे। ठीक है, यह क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड बना, तो हाइड्राइड ना। अब उसके बाद कैल्शियम में हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड।
लिथियम में हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास बन जाएगा लिथियम हाइड्राइड। तो डेफिनेशन में कह रहा है हाइड्रोजन अगर किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो बनाएगा बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, या हम इनको कह सकते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्राइड्स की टाइप्स को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, फॉलोइंग और द टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स: आयोनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स एंड द लास्ट इज बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। ये सब किसकी टाइप्स हैं? हाइड्राइड्स की टाइप है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की टाइप्स हैं। तो हम वन बाय वन इन सब हाइड्राइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है आयोनिक हाइड्राइड। अब आयोनिक हाइड्राइड क्या है, आइए वो हम जान लेते हैं अभी। तो आयोनिक हाइड्राइड द टाइप ऑफ हाइड्राइड, जो आयोनिक हाइड्राइड है ना, वो हाइड्राइड की टाइप है। अब आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स। अब फर्स्ट ए ग्रुप में जो मेटल्स आ जाते हैं वो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांशियम है। ये सब फर्स्ट ए ग्रुप में मौजूद है, हम और नाम देते हैं अल्कली मेटल्स भी। एंड जो दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें हमारे पास कैल्शियम आ गया, बेरियम आ गया, रेडियम आ गया, ये सब इसमें एलिमेंट्स आ गए, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये भी एक टाइप से हाइड्राइड की, ये हमारे पास फॉर्म होती हैं फर्स्ट ए ग्रुप के साथ और सेकंड ए ग्रुप के साथ, एक्सेप्शन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इनके सिवाय उनको हम बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, वो हाइड्राइड जो बने फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप से, उनको बोलते हैं हम आयोनिक हाइड्राइड। उसकी दूसरी डेफिनेशन देख लें। व्हेन हाइड्रोजन chemically combine with group first A alkali metals and group second A alkaline earth metals except beryllium and magnesium। अगर हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन होगा फर्स्ट ए ग्रुप वालों एलिमेंट के साथ और सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो हमारे पास बन जाएगा आयोनिक हाइड्राइड। मतलब हाइड्रोजन अब क्या होगा, अगर लिथियम के साथ मिला तो भी आयोनिक हाइड्राइड, पोटाशियम के साथ मिला आयोनिक हाइड्राइड, सोडियम के साथ मिला आयोनिक हाइड्राइड, और जो भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के ना उनके साथ मिलेगा तो बनेगी हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स। अगेन अगर हाइड्रोजन सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ मिलता है तो भी हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड बनता है, मगर सेकंड ए ग्रुप में जो बेरिलियम है एंड मैग्नीशियम है वो आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, जो कि यहाँ पे टाइप में अलग से लिखा गया है। ठीक, उसके बाद हम जर्नल फार्मूला देखेंगे आयोनिक हाइड्राइड का। तो द जर्नल फार्मूला ऑफ आयोनिक हाइड्राइड इज M1H1 in case of group first A alkali metals, M1H2 in case of group second A alkaline earth metals। यानी कि अगर फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बनेगा तो उसका जो जर्नल फार्मूला होगा M1H1। ठीक है, अब अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये सब एलिमेंट्स फर्स्ट ए ग्रुप के साथ हैं, तो उनके लिए फार्मूला ये है। अगेन सेकंड ए ग्रुप यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ हाइड्रोजन जब कंबाइन होगा तो उनके लिए
ये उसका जनरल फार्मूला है M1H2। M किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में एलिमेंट्स हो गए ना, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, वो ये जो आयनिक बॉन्ड है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। नोट में है कि इन दीज हाइड्राइड्स metal atoms form positive ion by losing valence electron and hydrogen form negative ion by gaining valence electron in order to complete its shell। यानी कि इस शेल को कंप्लीट करने के लिए जो मेटल है ना, वो इलेक्ट्रॉन, जो मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन, और जो हाइड्रोजन है वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जो कि इस मेटल ने लूज किया है, तो हाइड्रोजन हमारे पास नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सोडियम और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बन रहा है। लिथियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास लिथियम हाइड्राइड बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है। अगेन बेरियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो बन रहा है बेरियम हाइड्राइड। तो देखें, जो सोडियम है वो क्या है? मेटल है। अब जब सोडियम मेटल है तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया, और वही इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन ने क्या किया? गेन किया। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या चार्ज है? पॉजिटिव, यानी कि ये सोडियम है वो पॉजिटिव आयन बन गया, और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास नेगेटिव आयन बन गया। इन सब केसेस में देखें, जो मेटल्स है उनके पास चार्ज पॉजिटिव है, और जो हाइड्रोजन है उनके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि हाइड्रोजन ने इस मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जो चीज़ें गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन उनके पास नेगेटिव चार्ज होती है, और जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज आती है। तो मेटल बनेगा पॉजिटिव आयन, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो बनेगा नेगेटिव आयन। अब हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड को देखेंगे कि सोडियम हाइड्राइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन गैस पास आवर रेड हॉट सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, अगर हाइड्रोजन गैस को हम गर्म सोडियम से पास करेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बन सकता है। तो यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन है, यानी कि तो 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, सोडियम इतना गर्म करेंगे, फिर हाइड्रोजन पास करेंगे सोडियम से, तो हमारे पास सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्राइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड की डिस्कस करेंगे।